रमजान, होली, रामनवमी और हनुमान जयंती के मुद्दे पर पूरे बंगाल की फिजा गरमाई हुई है। मजहब और त्योहार के नाम पर हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश चल रही है, जिसका एपिक सेंटर पूर्व मेदिनीपुर जिला बना हुआ है, जहां से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने समाज को बांटने के लिए हिंदू हिंदू भाई भाई का नया नारा दिया है। लेकिन इसी पूर्व मेदिनीपुर जिले के मंदारमनी से प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी आवाज गूंज रही है जिससे भरोसा होता है कि भले ही कुछ लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश और समाज में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो नफरत की बजाय प्यार बांटने में यकीन रखते हैं। मंदारमनी का कालिंदी इलाका एक छोटा सा इलाका है जहां हजरत सैयद सदरुद्दीन चिश्ती और हजरत सैयद आफ्ताबुद्दीन चिश्ती का आस्थाना है। इस बारगाह की सबसे बड़ी करामत यह है कि यहां से सर्वधर्म संभाव का पैगाम निकलता है। हजरत सैयद सदरुद्दीन चिश्ती और हजरत सैयद आफ्ताबुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, ईसाई, सिख सब अकीदत से सर झुकाते हैं। हजरत सैयद सदरुद्दीन चिश्ती और हजरत सैयद आफ्ताबुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर हर साल लगने वाले सालाना उर्स में सिर्फ बंगाल से ही नहीं बल्कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र समेत देश भर से लोग आते हैं। लगभग एक हफ्ते तक चलने वाला उर्स का कार्यक्रम हकीकत में सभी धर्मों का एक मिलन पर्व है, इसलिए इसे सार्वजनिक चिश्तिया मिलन मेला कहा जाता है। हजरत सैयद सदरुद्दीन चिश्ती और हजरत सैयद आफ्ताबुद्दीन चिश्ती के भाईचारे की तालीम का ही असर है कि जहां एक तरफ सार्वजनिक चिश्तिया मिलन मेला कमेटी के अध्यक्ष एक मुसलमान मीर ममरोज अली हैं, तो वहीं इस कमेटी के सेक्रेटरी एक हिंदू सितांशु शेखर गिरी हैं। कमेटी में मुसलमानों के साथ कई ब्राह्मण भी हैं जो बड़े ही अकीदत के साथ हर साल सैयद सदरुद्दीन चिश्ती और हजरत सैयद आफ्ताबुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हजरत सैयद सदरुद्दीन चिश्ती और हजरत सैयद आफ्ताबुद्दीन चिश्ती का उर्स बड़े ही अकीदत और धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। एक हफ्ते तक चले उर्स के दौरान कव्वाली से लेकर खेल कूद तक के कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन सबसे शानदार प्रोग्राम सर्वधर्म संभाव सम्मेलन का रहा, जिसमें सभी धर्म के धर्मगुरु शामिल हुए और लोगों को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। सार्वजनिक चिश्तिया मिलन मेला कमेटी की तरफ से सभी धर्मगुरुओं का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ सम्मान किया गया। इस मौके पर सार्वजनिक चिश्तिया मिलन मेला कमेटी के अध्यक्ष मीर ममरोज अली ने कहा कि चिश्तिया मिलन मेला का ये 16वां साल है। हमारा मकसद हजरत सैयद सदरुद्दीन चिश्ती और हजरत सैयद आफ्ताबुद्दीन चिश्ती के भाईचारे और एकता के संदेश को दुनिया तक पहुंचाना है। हमारी कमेटी में सभी धर्म के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भले ही कुछ लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। यही वजह है कि यहाँ मजार शरीफ पर सभी धर्म के लोग आते हैं। मीर ममरोज अली ने कहा कि इस्लाम के बारे में काफी गलत बातें फैलाई जा रही हैं, लेकिन इस्लाम लोगों को बांटने का नहीं, जोड़ने का संदेश देता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी मजहब की इज्जत करने की तालीम दी है। हम लोग इस्लाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। চিস্তিয়া মিলন মেলা এটা 16 বছরে পড়েছে। এই চিস্তিয়া মিলন মেলা আমাদের পীর মুর্শিদ, বাংলায় যাকে আমরা গুরুদেব বলি, সেই গুরুদেব এখানে যখন পীর মুর্শিদ আমাদের ছিলেন তখন উনি থেকেই 5 বছর উনি নিজে এই মেলাটা পরিচালনা করেছিলেন। উনার একটা বার্তা দিতে চেয়েছিলেন সবাইকে নিয়ে, আমাদের সবাইকে একত্রিত করে, যে এখানে ইনসানিয়তের কথা হবে, কোনো জাতির নয়, মানব জাতিরই হবে। একটা জাত হচ্ছে মানব জাতের কথা হবে। সেই হিসেবে যখন কমিটিটা উনি তৈরি করেন তখন এই মেলা কমিটির সভাপতি আমি মীর মমরেজ আলী এবং এই কমিটির সেক্রেটারি করেন সিতাংশু শেখর গিরি। এখনই উনি আপনাদের সামনে আসবেন। তারপরে সহসভাপতি করা হয় সমরপতি, একজন ব্রাহ্মণ, এবং আবার সহ সেক্রেটারি করা হয় একজন হেলাল উদ্দিন আহমেদ,
তো এইরকম করে একটা কমিটি তৈরি হয় এই জায়গায় আজ থেকে 16 বছর আগে। তারপরে আমাদের মেলা শুরু হয়। তখন এত লোকজন ভিড় হতো না, আস্তে আস্তে এখন অনেক ভিড় বেড়েছে। আমাদের প্রোগ্রামগুলো হয় প্রথমে আমাদের কাওয়ালি অনুষ্ঠান করে প্রথমে আমাদের এটা শুরু হয়। তারপরে প্রথমে সকালে আমাদের না, সেদিনকে সকালে আমাদের প্রথমে রোড রেস হয়। এই রোড রেসে বিভিন্ন স্টেট থেকে, এবারে যেরকম ফার্স্ট প্রাইজ সেকেন্ড প্রাইজটা ইউপির লোক পেয়েছে, আবার থার্ড প্রাইজটা ঝাড়খণ্ডের পেয়েছে, এবং বিভিন্ন আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে, যেরকম আমার বসিরহাট ডিস্ট্রিক্ট, আবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট, এইসব জায়গা থেকে সব আসে। রোড রেস প্রথমে সকালে 6টার সময় শুরু হয়। তারপরে সন্ধ্যা থেকে আবার আমাদের সন্ধ্যায় যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটা শুরু হয়, সন্ধ্যা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেখানে বিভিন্ন রকম প্রথমে আমাদের উদ্বোধনে আমাদের কাওয়ালি দেওয়ার পরে তারপরে আবার মেন এই যে গ্রাম্য যে আমাদের পরিবেশে যে বাউল গান, নজরুল সঙ্গীত, এইসব দিয়ে চলে। তারপরে আমাদের কাওয়ালি হয়, বড় বড় কাওয়াল, যেমন গতকাল খুব মানে কি বাইরের কাওয়াল, যেরকম নাগপুর থেকে এসেছিলেন, কখনো মুম্বাই, কখনো ইউপি, আবার এবার মুম্বাই ইউপি আছেন আমাদের এই কালকে 12 তারিখ। তো এইরকম সব সময় আমাদের প্রোগ্রাম লেগেই থাকে। তার ভিতরে একটা দিন আমাদের হয় সর্বধর্ম সমন্বয়। সর্বধর্ম সমন্বয় বলতে সব ধর্মের পণ্ডিত, পাদ্রী, মৌলবী এবং যারা যোগী এবং সুফিবাদী যারা গুরু মানে পীর মুর্শিদ, সবাই একই মঞ্চে থাকেন এবং সকলে যে যার ধর্মের কথাটা তুলে ধরেন। সেইগুলো একত্রিত হয়ে যখন এটা আলোচনা হয়, সব দেখা যায় যে ইসলামে বিভাজনের জায়গা নেই। আজকে ইসলামে অনেক সময় আমরা দেখছি ইসলামে আমরা আছি, ও হিন্দু ভাই ওরা অন্য, ও শিখ আলাদা, এইরকম করে একটা বার্তা তৈরি করা হয়। কিন্তু আমার যে ইসলামে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাম যে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, সব ধর্মের উনি দাওয়াতও নিয়েছেন এবং সবকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন, করেছেনও। আজকে ইসলাম এত জায়গায় গেছে, তো সেই জায়গায় আমাদেরও সেই একই যে এখানে কোনো রকম বাদ বিচার নেই, সব ধর্ম কথা হবে ইনসানের কথা, ইনসানিয়তের কথা। এখানে কোনো বিভেদ বা কোনো রকম মানে বাদ বিচার নেই। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এখানে যোগী আমাদের অ্যাডভোকেট আমাদের প্রতীক মজুমদার বসে আছেন, সেরকম আমাদের নূর হাসান ওয়াসি এখনই আসবেন, আপনাদের সামনে নিশ্চিত আমরা বাইট দেবেন। এবং আমাদের পাদ্রী এসছেন গৌরব সিংহ রায়, এবং আমাদের ডক্টর সুফি রাজ জৈন এসছেন আমাদের থেকে, ওনার ইয়েটা হচ্ছে পাঞ্জাব। এমনি হ্যাঁ, বুদ্ধিস্ট এসছেন, হ্যাঁ, মহারাষ্ট্র থেকে, মুম্বাই থেকে, ডিস্ট্রিক্টের একটা পার্ট থেকে। মঞ্চ নয়, আমি রাজনীতির কথা বলবো না। এটা হচ্ছে আমাদের ধর্মের একটা ধর্মটা বলতে আমরা এখানে ওই বিভাজনের এটা আমরা এখানে কথা বলবো না, কেন এটা হচ্ছে মাজার, এখানে ওই রাজনীতির কথা আমরা আনতেও চাই না। আর আমরা এরকম নেই কে মুসলিম, কে হিন্দু, কে খ্রিস্টান। আজকে যদি এটা একটা মিলন মেলা, লেখা আছে সার্বজনীন চিস্তিয়া মিলন মেলা। আজকে একজন কেউ যদি হঠাৎ করে এখন কিছু ঘটনা ঘটে, প্রথমে গিয়ে আমরা তাকে কিন্তু দেখি কি আগে ডাক্তারের কাছে পাঠাই বা হসপিটাল পাঠাই, আমরা দেখি না তার জাত কি আছে। কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ঘটুক, কোনো দুর্ঘটনা ঘটুক, তখন কিন্তু আমরা জাত দেখি না, আমরা সেই মানুষটাকে আমরা চেষ্টা করি কিভাবে তাকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দেওয়া যায়, তাকে সুস্থ করা যায়। তো আমাদের এখানে এটাই আছে কি আমরা জাত দেখবো না, মানবটার ব্যবহার এবং আচার এবং প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা যেমন সবাই এখানে বিনিময় হয়, এটাই চাই আমরা। মীর মামরে চালি, আমি এই কমিটির মেলা কমিটির সভাপতি। এটা হচ্ছে সার্বজনীন চিস্তিয়া মিলন মেলা। বরং গুরুদেব এই মেলাটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সদীর বাবা। উনি চেয়েছিলেন বর্তমান কুলক্ষয় সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের যে ভেদাভেদ, জাতির যে ভেদাভেদ, এই ভেদাভেদটাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়ে মানুষের সম্পর্ক তৈরি হোক, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হোক, এই উদ্দেশ্যে উনি এই মেলাটা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। উনি চেয়েছিলেন যে এই মেলার মূল উদ্দেশ্য
বিশ্বের দরবারে পৌঁছে যাক। আমি আপনাদের একটা কথা বলি, সেদিনকে আমাদের মেলার একটা অনুষ্ঠান সূচি ছিল, রোড শো। উত্তরপ্রদেশ থেকে 3 জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমাদের মেলার যে মূল উদ্দেশ্যটা মহৎ, আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, জাতির কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। আপনি মেলাটা দেখুন, এখানে কিন্তু সর্বস্তরের মানুষ আমরা আজকে উপস্থিত হয়েছি পরম গুরুদেবের সেই মূল বার্তাটাকে মাথায় নিয়ে। আজকে আমাদের একটা অনুষ্ঠান সূচি আছে, সর্বধর্ম সমন্বয়ের আলোচনা সভা। এই আলোচনা সভায় সর্বস্তরের প্রতিনিধিরা এসছেন। সেই জায়গাটায় ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতিনিধি বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, আমরা সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ওদের ওনারা সবাই উপস্থিত হয়েছে। আমাদের মূল কথাটা হচ্ছে, যে যাই করুক না কেন, আমাদের যেতে হবে একটা জায়গায়, সেখানে কিন্তু একটাই রাস্তা, সেখানে কিন্তু ভাগ নেই, বিভেদ নেই। আমাদের গুরুদেবের প্রথম লক্ষ্য ছিল মানবতা। এই মানবতাটাকে কাজে লাগিয়ে এই বার্তাটাকে আমরা সবার কাছে পৌঁছে দিতে চাইছি যে আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই, আমাদের মধ্যে কোনো হিংসা নেই, আমাদের মধ্যে কোনো রকম তফাৎ নেই। আমরা একটাই লোক, সেটা হচ্ছে আমরা মানুষ। মানুষের সেবা করবো, মানুষের যথেষ্ট উপকার করবো, এইটাই হচ্ছে আমাদের মূল কথা। আমাদের চিস্তিয়া মিলন মেলার মূল উদ্দেশ্যই গুরুদেব আমাকে এই মেলার সম্পাদক হিসেবে রেখেছেন। जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, एक ऐसा माहौल मुझे देखने को मिला है जिसका तस्वुर मैं 2011 में जब अपना सब छोड़ छाड़ के सूफियत के रास्ते पर आया, इसका तस्वुर तब से उन आंखों में रखा हुआ था। और कल जब ये प्रोग्राम मैंने पहली बार देखा और जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ देशभक्ति के संगीत से, तो मेरी आंखें नम थी उस वक्त कि यहाँ के यूथ को वो चीजें बाबा सदरुद्दीन जी उस 2011 में दे करके गए। और मैं कल अपने आप को जोड़ पा रहा था उस चीज से कि जब 2011 में उन्होंने अपनी चीज को दिया, और शायद पर्दा उनका 2011 या 13 में, और 2011 इत्तेफाक की बात है, 2011 में मैं अपना सब छोड़ के उसमें आया हूं। और अपनी उन्हीं चीजों को हम वहां पे कर रहे हैं जो चीजें मैं यहाँ पर होती हुई देख रहा हूं। यानी वो सिलसिले जो बुजुर्गों के हैं, वो आगे से आगे अपनी चेन को कनेक्ट करते हैं, और उस कनेक्शन में ये नहीं देखा जाता कि वो किस धर्म का इंसान, वहां ये देखा जाता है कि उस जहन में क्या है, क्या वो पाकीज़गी है, क्या वो पाकीज़गी वो पैगाम आगे पहुंच सकता है। और ये यहाँ की एक खासियत है कि एक ऐसा महकता एक बाग है जिसकी खुशबू मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में फैले। सर, आप सूफीज़्म से जी, यहाँ कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं सर 100% कनेक्ट। मैं आज पूरी टीम से सुबह ये बात कर रहा था कि मैंने यहाँ पर हर जगह की एक खुशबू का महसूस किया। मैंने पंजाब की पंजाबियत को महसूस की, महाराष्ट्र की नागपुर की आपका संदल लाने का तरीका बाबा ताज के सिस्टम से मिलता है। कल इन्होंने जिस तरह से प्रोग्राम किया वो हमारे पंजाब के सिस्टम में है। और आज जिस तरह से हर धर्म के लोग बैठे हैं, सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा है, ये गुलदस्ते आपको सूफीज्म में ही मिलेंगे, आपको और कहीं ये कनेक्शंस मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि सूफी का काम है पुल बांधना, सूफी का काम है आपको एक दूसरे से जोड़ना, सूफी का काम है आपको उस मोहब्बत के मैदान में ले जाकर खड़ा करना जहां पे इख्तिलाफ की दुनिया खत्म हो जाए, जहां पे नफरत की आंधियां मिट जाए। और यही आज के वक्त के आज के दौर की जरूरत है कि जब सूफीज्म को सबसे ज्यादा अगर हम आगे लाएंगे तो हमारे देश की तरक्की भी होगी, हमारे यूथ की तरक्की भी होगी। आज जो पुल के हालात हैं, अपने रिचुअल्स करने में दिक्कत हो रही है, अपने रिचुअल्स करने में, नमाज पढ़ने में ये दिक्कतें हो रही है, अड़चनें डाली जा रही है। और आप जो है आप सूफीज़्म को बढ़ावा देने में आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना है? देखिए, जब आप किसी अच्छी राह के लिए निकलते हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां पर मुश्किलात का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। और ये नहीं है कि इस रास्ते पर चलते वक्त मैं आसानी से गुजरता गया हूं। मैंने अपने घर से भी मुखालफत झेली है, अपने समाज से भी झेली है, अपने शहर से भी झेली है, पूरे देश में बहुत चीजों से झेली है। पर सबसे बड़ी जो खासियत ये रही है कि मैं एक नास्तिक इंसान था अपने वक्त में, 35 साल की उम्र तक मैं नास्तिक रहा हूं। उसके बाद जब मैंने हुसैनियत को समझा है तो उस ईश्वर की कृपा से मैं नास्तिक से आस्तिक नहीं हुआ हूं।
मैं रिचुअलिस्टिक नहीं हुआ हूँ, मैं हुसैनी हुआ हूँ। और जो हुसैनी होगा वो रिचुअलिस्टिक बहुत कम होगा, वो इंसानियत का पैगाम देने वाला इंसान बनेगा। हुसैनियत का काम है इंसानियत। हुसैन को मैं कहता हूं कि मेरे इंसानियत के देवता हैं वो, और मैं उनका पुजारी हूं। तो उस पैगाम को देना, उनके इंसानियत के पैगाम को बड़ा करना मेरी ड्यूटी लगी है। और उस ड्यूटी के लिए अगर मारने की धमकियां मिल रही हैं या मुझे मुखालफत झेलनी पड़ रही है तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर ये हुसैनी पंडित क्या सर, पंडित तो सर ने सुना है, हुसैनी पंडित जी, हुसैनी पंडित जब मौला हुसैन के वफात के बाद, उनके शहादत के बाद यहाँ से भारत से कुछ लोग गए थे जिन्होंने जाकर के हजरत मुख्तार के साथ बदला लिया था मौला के कत्ल का, उनकी शहादत का। और उस वक्त उन्होंने अपने परिवारों को कुर्बान किया है। यानी उस ये कहा जा सकता है कि आप आज कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान की हमारे देश में लड़ाई चल रही है, कुछ भी नफरतों के पैगाम है, और ये चीजें उस वक्त पर खत्म कर दी गई जब यहां से हुसैनी पंडित हजरत मुख्तार के साथ यजीद से बदला लेने के लिए जा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये वो पंडित है जो हजरत मुख्तार के साथ जाकर के बदला लिया था जिन्होंने। सर आप नफरत के खिलाफ एक बहुत कम समझ की निशानी जी। हम भूल नहीं सकते सदरुद्दीन की कहानी। अच्छा जी, अरे बाबा क्या बात है, सुनिए, हम भूल नहीं सकते बाबा सदरुद्दीन की हकायत को, उनके कलाम को, उनके सबक को शरबत जिहाद हम भूल नहीं अच्छा। सकते। जी, मैं माफी चाहूंगा, इस वक्त मैंने इस बारे में भी सुना लगातार और लगातार जलीलुल बकी के प्रोग्राम्स के लिए था बाहर, वहीं से सीधा यहाँ आया हूँ। और सच्चाई ये है कि मैं न्यूज नहीं सुनता, न्यूज देखता भी नहीं, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी के नजदीक हम रहेंगे उतने ज्यादा हम अपने आप को कमजोर करते चले जाएंगे। और मैं अपने दिमाग को कचरा बनने नहीं देता। मेरी एक आदत है कि अपने विजन को, अपने मकसद के ऊपर अपनी आंखें गाड़ के रखो, अर्जुन की तरह मछली की आंख पर। ये सब डिस्ट्रैक्शंस है सर, ये डिस्ट्रैक्शंस है हम लोगों को सही रास्ते पे भटकाने की। अगर हम अपने मकसद पे रहेंगे तो ये डिस्ट्रैक्शंस हमें कभी काट नहीं सकती, खराब कर नहीं सकती। देखिए, इधर जो कालिंदी मंदिरमोनी में पूर्वा मिदनापुर में जो सार्वजनिक चिश्तिया मिलन मेला होता है, सैयदुद्दीन बाबा अख्तरुद्दीन बाबा का जो मजार है, यहाँ से ये मैसेज जाता है हमारा बंगाल भक्ति मार्ग का बंगाल है, हमारा बंगाल सूफीवाद का बंगाल है। 500 साल के ज़्यादा हमारा ये भक्ति मार्ग और सूफीवाद बांग्ला में चलता है, क्योंकि इधर बांग्ला में नवद्वीप धाम में जन्म लिया चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु उसका समय से 500 साल हिंदू मुसलमान भाईचारा बंगाल में है। तो हिंदू मुसलमान भाईचारा का जो भक्ति मार्ग सूफी मार्ग जो भाईचारा देखा जाता है चिश्तिया मिलन मेला में। नफरत के इस दौर में जिस तरह से एक एकता का पैगाम देता है, हाँ, वो तो एक बड़ा सही बात है। अभी हमारा भारत में हिंदू मुसलमान लेके जितना गंदा पॉलिटिक्स होता है, और चिश्तिया मेला मंदिरमणि में एक मिसाल रखता है हिंदू मुसलमान भाईचारा का। দরকার এখন এই সারা পৃথিবীর যে অস্থিরতার মধ্য দিয়ে তো এটা খুবই জরুরি, খুব দরকার এখন মানুষের কাছে। সে স্বামীজিও বলছেন বারবার এই কথাটাই, বারবার স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে মানবের মধ্যে যদি মিলন না হয়, মানব সম্পদ মানবদের যে রয়েছে এই বিভেদ, এই বিশৃঙ্খলায়, তো কখনো সঠিক রাষ্ট্র গঠন হতে পারে না। তাই সেই উপলক্ষে এই সমস্ত সর্বধর্ম সমন্বয় বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। খুবই ভালো উদ্যোগ, খুব ভালো উদ্যোগ ওটা নিয়েছে। আমি রামকৃষ্ণ মিশন কাতি ব্রাঞ্চ থেকে এসেছি, স্বামী পদ্মানন্দ। গুরুদেবের রাতুল চরণে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে, গুরুদেব তিনি সদীপ বাবা, তিনি এই মেলা নিজের হাতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেই দিন থেকে এই মিলন মেলা চলে আসছে 5 দিন ধরে। তিনি মানুষের দরবারে একটা বার্তা দিতে চেয়েছিলেন, বিশ্বের দরবারে, যে মানুষ এক, হিন্দু মুসলমান জৈন খ্রিস্টান বৌদ্ধ এরা সবাই যে যার ধর্ম পালন করুক না কেন, এরা যে একটা মানুষ। এই মানে ধর্মের ভেদাভেদটাকে ভুলে এই উৎসবটাকে
এই মেলাটাকে তিনি বিশ্বের দরবারে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন। এখানে সব ধর্মের মানুষ আসেন এবং প্রচুর ভিড় হয়। মানুষ এখানে উৎসবের মেজাজে এই 5-6 দিন এখানে মেলা দেখতে আসেন এবং এখানে সবচেয়ে বড় আজকে যে বিশেষ অনুষ্ঠানটা আছে, এখানে বিভিন্ন ধর্মের মানে কি বলবো গুণীজন, আপনার চৈতন্যদেব থেকে খ্রিস্টান থেকে ইসলামিক ধর্মের যারা মৌলবী আছেন, ভাই আছেন তারা, এবং আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজরা এসছেন, তারা মানুষের কাছে বার্তা দিবেন ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। এখানে কোনো ভেদাভেদ নাই, আমরা সবাই মানুষ, মানুষের উপকারের জন্য। आज यहाँ पे मंदारमनी में जो सर्व धर्म सम्मेलन है, बहुत ही नायाब एक प्रोग्राम है, हर साल होता है। आज 16th ईयर है। इस प्रोग्राम में हम सब आए हैं, सब धर्मों से लोग, सब धर्मों के गुरु आए हुए हैं। और मुमरेज भाई हमारे यहाँ पे जो मेन ऑर्गेनाइज करते हैं, बाबा नूर हसन वारसी जी और सदरुद्दीन आफ्ताबुद्दीन बाबा के जो ये बारगाह में हम लोग एक फैमिली के तरह, एक ह्यूमैनिटी का फैमिली की तरह जैसे हम लोग एक साथ आए हैं, इसका मैसेज आज मंदारमनी में नहीं बहुत दूर दूर तक पहुंचता है। पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में ये मैसेज पहुंचता है कि ह्यूमैनिटी का एक ही मकसद है, और वो ये है कि प्यार, मोहब्बत, प्रेम से हम सबको एक साथ आगे बढ़ना है। और जो कोई भी अगर हम लोग धर्म से हो या दीन से हो, मेन बात दीन धर्म का यही है कि मोहब्बत का पैगाम हम सब तक पहुंचा सके। हर दीन धर्म का यही पैगाम है कि मोहब्बत से ही इंसानियत बढ़ेगी और मोहब्बत से ही हम सब आगे बढ़ेंगे। मुमरेज भाई जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये बहुत ही एक नायाब, इट्स अ वेरी नोबल इनिशिएटिव, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड आई थिंक एवरी कम्युनिटी, ऐसे हर कम्युनिटी में ऐसे सोशल एक्टिविस्ट या सोशल इनिशिएटिव लेना जरूरी है, क्योंकि अभी हमारे देश में जो विभाजन है, जो डिवीजन है, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, राज्य में ही नहीं, पूरे दुनिया में, हमारा देश ही से नहीं, पूरे दुनिया में डिवीजन ही डिवीजन है। लोगों में फासले और दरारें बढ़ रही हैं। तो ऐसे प्रोग्राम जो मुमरेज भाई ऑर्गेनाइज किए हैं, जो इनिशिएट किए हैं, जिनके दिमाग में सदरुद्दीन बाबा, आफ्ताबुद्दीन बाबा के बारगाह में इन्होंने जो ये आइडिया लाया, बहुत ही नायाब और नोबल आइडिया है। मानवता को, ह्यूमैनिटी को एक साथ, एक मंच पे लाने का आइडिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सबको ऐसा करना चाहिए, हम सबको मुमरेज भाई जैसा बनना चाहिए। मैं फादर गौरव सिंघारे हूँ, न्यू टाउन से, कोलकाता से। कोलकाता में, बंगाल में भी वन ऑफ द यंगेस्ट फादर हूँ, और मैं यूथ के बीच काम करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यूथ को भी आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे नोबल इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। দেখুন, আমাদের এই অঞ্চলটার নাম কালিন্দী অঞ্চল। এখানে হিন্দু মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষ আছে। আমাদের জন্ম এখানেই। আমরা প্রথম থেকে দেখছি মহরম হলে মুসলিমদের, আমাদের বাড়িতেও যেন একটা মেলা বসে যেত, এই মহরম যেতে হবে, অমুক যেতে হবে, ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে সব বাবা মা বেরিয়ে পড়ছেন। আবার অবাক কথা, কালিন্দী বাজারে একটি কালী মন্দির আছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে মমরেজবাবুদের মতো লোকেরা সভাপতিত্ব করছেন, মন্দির নির্মাণে বিপুল অর্থ সাহায্য করছেন। তারপরেই আমরা দেখলাম বিগত 15-20 বছর আগে থেকে এই পূজনীয় সদিরুদ্দিন সাহেব, তাদের গুরুদেব এখানে আসেন এবং এই মন্দারমণি, এটা বলছি বটে আমরা মন্দারমণি, এটা আসলে দাদন পাত্রবার। মন্দারমণিটা আরও 2-3টে গ্রামের পরে আসল মন্দারমণিটা, কিন্তু এরিয়াটা মন্দারমণি নামে পরিচিত হয়ে গেছে। তাই এই মন্দারমণি একদম নির্জন ছিল। ওই কেয়া গাছ বলে একটা কাঁটাযুক্ত গাছ, ঝাউ জঙ্গল, এই হচ্ছে মন্দারমণির সম্বল। কিন্তু তারই মাঝে এই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন গুরুদেব, আমরা তখন বুঝতে পারিনি যে কেন তিনি এখানে একটি আশ্রম করার ব্যবস্থা করছেন, কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম যে তার একটা প্রজ্ঞা দৃষ্টি ছিল। তা না হলে আজকে চিন্তা করতে পারেন মন্দারমণির যে অবস্থা,
শয়ে শয়ে হোটেল, লাখো লাখো লোকের আগমন এবং এই আশ্রমকে কেন্দ্র করে যে সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটা বার্তা দেওয়ার জন্য তিনি মিলন মেলা, সত্যিই মিলন মেলা, আজকে কিছুক্ষণ পরেই আপনারা দেখতে পাবেন একটি সর্বধর্ম সমন্বয়ের সভা আছে। যেমন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী মহারাজ আছেন, বুদ্ধ সম্প্রদায়ের কিছু আছেন, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের আছেন, চৈতন্য সম্প্রদায়ের আছেন এবং আমাদেরকেও ডেকেছেন। আমরা আসি প্রত্যেক বছর এবং এই মেলা থেকে এই বার্তাটা যায় যে একটা গণ্ডগোলটা দেখুন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন এক রাম তার হাজার নাম। তো এবার সাধারণ মানুষ তো বুঝতে না পারে, কিন্তু যারা আমরা শিক্ষিত তারা যদি সেই উস্কানিতে ঘি ঢেলে দিই তখন তো একটু অন্যরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। এতে কিছু করার নেই। তবুও আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে, অবশ্যই হার্টিলি চেষ্টা করতে হবে যাতে এই বার্তাটা যায় যে না, আমরা মানুষ। মানে সেই একটি লেখার কথা মনে পড়ছে যে আমরা কে কত বড় হিন্দু এখন বুক চাপড়ে বলার সময় এসেছে, কে কত বড় মুসলিম সেইটা। কিন্তু উনি বলছেন, লেখক, আমি নামটা এই মুহূর্তে স্মরণে আনতে পারছি না, পড়েছিলাম যে আমি কত বড় মানুষ সেইটা কেউ বুক চাপড়ে বলে না। এই মেলা থেকে অন্তত এই বার্তাটা যাক যে না, আমরা মানুষ। देखिए, ये नफरत के जो बाजार में ये सिखाया है हम लोग को भाईचारे का। ये मेरे पीरो मुर्शिद और गुरुजी जो है हम लोग का सैयद सदरुद्दीन अहमद चिश्ती, जिन्होंने आज से 16 साल पहले ये किए थे मिलन मेला, और हम लोग को जो सिखाया है हम लोग आज भी उसी रास्ते पर हैं, मोहब्बत से रहते हैं, हर कौम को लेके चलते हैं। यही पैगाम मेरे मुर्शिद ने दिया है, हम लोग को चलने की सलीका सिखाई। बस यही कहेंगे आप मंदारमनी में जो बाबा सैयद सदरुद्दीन चिश्ती चिराग मार्फत और बाबा आफ्ताबुद्दीन चिश्ती जो मोहब्बत का चिराग जलाए थे, आज वो रोशनी पूरे मंदारमनी में नजर आ रही है। क्योंकि जो इस्लाम जो दीन है, एक निज़ाम का नाम है, एक सिस्टम का नाम है। जिस तरह से रोजा, नमाज, हज, ज़कात ये इबादत है, इसी तरह से तमाम दिलों को जोड़ने का नाम भी इबादत है। भूखे को खाना खिलाना भी इबादत है, मरीजों को इलाज कराना भी इबादत है। और जहाँ नफरतें फैल रही हो तो इस दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट को बुलाकर दुनिया को यह पैगाम दिया जा रहा है कि हम सब एक हैं और हम इसी मोहब्बत के प्लेटफॉर्म में एक साथ रहना चाहते हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, जो आज इस मंच से दिखाई दे रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। आप देखे होंगे करबला से दो रास्ते हुए, एक हुसैनी इस्लाम, एक यजीदी इस्लाम। तो जो हुसैनी इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, जो अहले बैत के मानने वाले हैं, वो हमेशा मोहब्बत ही बांटते रहते हैं। वो हर इंसानों में वो मोहब्बत देखते हैं। जिस तरह से आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन का ब्लड देखिएगा एक है, आने के तरीके भी दुनिया में एक है। तो हम लोग अगर चाहें तो मोहब्बत से एक साथ रहकर इस दुनिया में रह सकते हैं और मोहब्बत का पैगाम दे सकते हैं। रही, मैं मुंबई से आया हुआ हूँ, मोहम्मद शफीकुल कादरी नाम है मेरा। ये जो पैगाम यहाँ से मोहब्बत का, अमन का, हमाहंगी का दिया जा रहा है, ये पैगाम कामयाब था, कामयाब है, कामयाब रहेगा। इसलिए कि पहली मर्तबा ये पैगाम नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आज से 900 साल हो गए हैं हिंदुस्तान में। सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार हूँ, सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज हो, या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, या शाह आलम हो, या सरकार सैयद सदरुद्दीन चिश्ती हो, इन्होंने जहाँ भी रह करके पैगाम दिया, अगर आप उस वक्त की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तारीख पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो तो ऐसे माहौल में थे कि जब उनका हम मजहब कोई नहीं था, मगर उनसे प्यार करने वाले बहुत सारे थे। तो यहाँ का पैगाम मोहब्बत है, अमन है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दूर तक जाएगा और हिंदुस्तान की फ़िज़ा बहुत ही बेहतर होगी और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर वैसे रहेंगे जैसा कि गंगा जमुनी तहजीब का हमें एक फ़िक्र दी गई है।